भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी BNS BNS यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS की एक महत्वपूर्ण धारा है, सेक्शन है, जिस सेक्शन को हम सेक्शन 23 यानी 23 के नाम से जानते हैं। और यहाँ ये भी बता दें कि अब भारतीय न्याय संहिता की धारा जो 23 है वो पहले आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 85/85 थी और अब उसको भारतीय न्याय संहिता की धारा 23 यानी 23 में रखा गया है। और इसका जो बैरक की वर्डिंग है, लाइन है, वो ये है, एक्ट ऑफ ए पर्सन incapable of judgment by reason of intoxication cast against his will। यानी हिंदी होती है, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। यानी कुल मिलाकर के आप ये कह लीजिए, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण, मत्ता मीन्स नशे में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, उसका कार्य अपराध नहीं है, उसका कार्य अपराध नहीं है। इसमें आपको बता दें कि कोई बात अपराध नहीं है। धारा 23 ये कहती है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, ऐसे पर्सन द्वारा की जाती है जो उसे करते समय, यानी जब वो कर रहा है तो मत्ता में होने के कारण, इससे मत्ता में होने के कारण यानी नशे में होने के कारण उस कार्य की प्रकृति यानी वर्क का नेचर क्या है जो कुछ वह कर रहा है, और वह दोषपूर्ण है या विधि के अगेंस्ट है, प्रतिकूल है, यानी वह विधि विरुद्ध है या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, अनकॉम्पिटेंट है। लेकिन जिस चीज से या जिस पदार्थ से उसको मत्ता हुई है, नशा हुई है, वह उसको अपने ज्ञान के बिना, विदाउट नॉलेज, उसको उसके ज्ञान के बिना और इच्छा के विरुद्ध, दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द हैं, उसके ज्ञान के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई हो। यहाँ ये बता देना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि अगर जिस पदार्थ से उसको नशा हुई है वह उसके ज्ञान या उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं दिया गया है, वह जानते हुए लिया है, स्वेच्छा से लिया है, तो धारा 23 का जो बचाव है वह उसको नहीं मिलेगा। धारा 22 का लाभ, बेनिफिट तभी मिलेगा जब वह उसको उसके ज्ञान के बिना दी गई हो और उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई हो, तब ही धारा 23 लागू होगी, अदरवाइज धारा 23 लागू नहीं होगी। अब हम ये बता देना चाहते हैं कि इस धारा को, धारा 23 का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि विधायिका ने इसको इसलिए बनाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी पदार्थ के माध्यम से नशे में ला करके और उसका मिसयूज करना चाहता, उससे कोई गलत काम करवाना चाहता, कोई आपराधिक कार्य करवाना चाहता है, तो आप ये कह सकते हैं एक सीधी सादी भाषा में कि किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना। ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नशे में कर करके और उससे कुछ गलत काम करवाना चाहता है, उससे कुछ अपराध करवाना चाहता है, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति जिसको नशा दी गई है, अगर वह अपराध कर देता है तो वह
इसका बचाव ले सकता है 23 का, लेकिन यह बचाव तभी मिलेगा जबकि वह नशा जिस पदार्थ से हुई है वह उस व्यक्ति के ज्ञान के बिना और वह स्वेच्छा से उसको नहीं लिया हो। कौन? जो जिसको दी गई, तो इसका लाभ लेगा और बच जाएगा। अब हम इसको एक केस के माध्यम से देखते हैं। केस ये है डीपीपी वर्सेज बियर्ड, 1920 की केस है और बड़ी लीडिंग केस है। यह केस बार बार एग्जामों में पूछी गई है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। केस का जो फैक्ट वो ये बता देना चाहते हैं केस में था क्या चीज। इसमें एक 13 वर्षीय बालिका होती है, 13 वर्ष की एक लड़की होती है और वह लड़की को या उस लड़की को बाजार भेजा जाता है कुछ सामान परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए। और वह बाजार जाती है तो एक मिल होती है, उस मिल के पास एक चौकीदार की ड्यूटी लगी होती है। चौकीदार ने इस लड़की से रेप करने का प्रयास किया और लड़की ने उसे बचने का प्रयास किया। ऐसी दशा में चौकीदार ने एक हाथ लड़की के गले पर रखा और दूसरे हाथ से उसके मुंह को बंद कर लिया और अंततः लड़की छुड़ाने का प्रयास कर रही थी और वह अपने प्रयास में था और इससे अंत में लड़की को मार दिया, लड़की की मृत्यु हो जाती है। अब मामला जब न्यायालय में जाता है तो विचारण न्यायालय, ट्रायल न्यायालय ने, हालांकि ट्रायल न्यायालय ने उसे क्या किया, हत्या का दोषी ठहराया। किसे? चौकीदार को। लेकिन चौकीदार की तरफ से यानी इसके अधिवक्ता की तरफ से जो बचाव पेश किया गया वो ये बचाव पेश किया गया, यानी बचाव में साक्ष्य दिया गया, एविडेंस दिया गया कि हमारा जो क्लाइंट था, यानी चौकीदार था, अधिवक्ता ने ये बचाव पेश किया कि हमारा जो क्लाइंट था वह धारा 23 के तहत नशे में था, मत्ता में था और इसका बचाव इसको मिलना चाहिए। तो विचारण न्यायालय ने क्या किया, इसके साक्ष्य को, यानी चौकीदार के अधिवक्ता की तरफ से जो साक्ष्य दिया गया उस साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया और इसको हत्या के लिए दोषी ठहराया। ठीक। लेकिन जब इसकी अपील हुई तो अपीली कोर्ट ने इसके बचाव को स्वीकार किया। ठीक। कि जो क्लाइंट है, जो चौकीदार है, इसका वकील ने कहा कि वह नशे में था, मत्ता में था और जिसका कारण इसको 23 का बचाव मिलना चाहिए। तो न्यायालय ने क्या किया, इसको हत्या के तहत दोषी न करके वह अपीली कोर्ट ने इसको अब मानव वध के तहत दोषित किया। क्या किया? मानव वध के तहत इसे दंडनीय किया, यानी इसके जो अधिवक्ता की तरफ से जो बचाव के साक्ष्य दिए गए उसको कोर्ट ने स्वीकार किया। ठीक। अब हम इसको देखते हैं, एक दूसरी लीडिंग केस है वासुदेव का मामला, 1956, एससी सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ये होता है कि एक रिटायर्ड सैनिक होता है और सैनिक क्या करता है, वो बारात को जाता है और बारात में उसने क्या किया कि एक व्यक्ति से, एक नवयुवक था, उससे बैठने के लिए स्थान मांगा और जब नवयुवक ने स्थान नहीं दिया तो इसने क्या किया, उसे कुछ हाथापाई हुई, इसने उसको गोली मार दिया और नवयुवक की डेथ हो जाती है। अब जब डेथ हो जाती है तो सैनिक के अधिवक्ता, जब मामला न्यायालय में जाता है तो सैनिक का जो अधिवक्ता है, यानी सैनिक की तरफ से, अभियोजन पक्ष की तरफ से एक बचाव पेश किया गया कि साहब हमारा क्लाइंट भारतीय न्याय संहिता धारा 23 के तहत ये बचाव पाने का हकदार है, क्योंकि जिस समय इसने गोली चलाई वो मत्ता में था, नशे में था। जब न्यायालय ने समस्त साक्ष्यों सबूतों पर ध्यान दिया, यानी समस्त साक्ष्यों और सबूतों का अवलोकन किया और गवाहों को सुना, तो विचारण न्यायालय ने क्या किया, सेशन कोर्ट ने क्या किया, सेशन न्यायालय ने उसको आजीवन कारावास के लिए दोषी ठहराया। किसको? सैनिक को आजीवन कारावास के लिए दोषी ठहराया। लेकिन इसकी जब अपील हुई तो अपीली कोर्ट ने क्या किया, अपीली कोर्ट ने जो सैनिक के अधिवक्ता की तरफ से साक्ष्य दिया गया था, बचाव लिया गया था कि मत्ता में था, नशे में था, उसको मान नहीं किया, इग्नोर किया और सैनिक को मृत्युदंड के लिए दोषी ठहराया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि धारा जो 23 है ये आपको, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ अभियुक्त व्यक्ति पर होगा
यानी उसी पार्टी पर होगा जो इसका बचाव लेना चाहता है, अभियुक्त पर होगा कि हम नशे में थे या नहीं थे, और नशे में थे तो इच्छा के विरुद्ध थी और हमको ज्ञान नहीं था, अदरवाइज 23 का बचाव नहीं मिल पाएगा।